अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, 4.2 एक्सरसाइज हमारी चल रही है 9th क्लास की, जिसमें हमने उसके फर्स्ट 2 क्वेश्चन सिंपलीफाई कर लिए थे। आज हमने क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस करना है, जो फैक्टराइजेशन पे है और बिल्कुल इजी मेथड है। मैंने प्रीवियस लेक्चर के अंदर कुछ फार्मूलाज आप लोगों को बताए थे। उन फार्मूलाज में से आज दो का हमने यहाँ पे यूज़ करना है। दो फार्मूले यहाँ पे अप्लाई होने हैं, तो इसको ज़रा गौर से देखिएगा और इस फार्मूले को किस तरह से हमने इस पे अप्लाई करना है और किस तरह से आंसर निकालने हैं। एक्सरसाइज हमारे पास 4.2 है। एक्सरसाइज 4.2 जिसका क्वेश्चन नंबर 3 हमने सिंपलीफाई करना है। उसका पार्ट नंबर 1 देखते हैं। और क्वेश्चन 3 जो है फैक्टराइज है, जस्ट लिखा हुआ उसके ऊपर, तो इसकी फैक्टराइजेशन करनी है। फैक्टराइजेशन करने के मैंने बोला था कि बहुत सारे मेथड होते हैं, उसमें से कुछ हम जो सिंपलीफाई क्वेश्चन कर चुके हैं और कुछ हमने आज नए मेथड देख रहे हैं कि किस तरह से किसी क्वेश्चन को सिंपलीफाई किया जाता है। फैक्टराइज करने के लिए सबसे पहले कॉमन देखा जाता है। इसके अंदर कोई चीज़ कॉमन हमें नज़र नहीं आ रही, फिर दो दो में से कॉमन देखा जाता है, तब भी हमें इसमें से तो कॉमन नज़र आ रहा है लेकिन इसके अंदर वो कॉमन नहीं है, तो फिर इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता। अब हमने देखना है कि इसके अंदर कौन सा फार्मूला अप्लाई करें तो ये वाला क्वेश्चन सिंपलीफाई हो जाएगा। फार्मूला मैंने आप लोगों को तो बताए थे कि यहाँ पे मैं लिख देता हूँ दोनों फार्मूले जो आज हमने यूज़ करने हैं। एक है जी a प्लस बी का स्क्वायर, सॉरी क्यूब, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 फार्मूले का a और b मल्टीप्लाई में, a और b एडिशन में। ये प्लस का है तो सारे प्लस आएंगे, माइनस का है तो सारे माइनस आएंगे। ये a प्लस बी और इसके क्यूब है जी, दोनों के ऊपर मौजूद है हमारे पास a क्यूब और b क्यूब, तो ये बनेगा हमारे पास a प्लस बी इंटू ए स्क्र माइनस ए बी प्लस बी स्क्र। अब ये वाला जो फार्मूला है ये मैंने बताया था आप लोगों को, अगर यहाँ पे प्लस है तो इधर प्लस आना है, प्रोडक्ट के साथ माइनस है। यहाँ पे अगर माइनस है, इधर माइनस आना है तो प्रोडक्ट के साथ प्लस आना है। जैसे ये इसमें चेंजिंग है, ये याद रखना है बात को। अब यहाँ पे हमारे पास इसके अंदर कौन सा फार्मूला यूज हुआ है, अगर हम देखें तो ये वाला जो 8 है ये 2 का क्यूब होता है। एक्स का क्यूब ऊपर वैसे ही पड़ा है, 1 का क्यूब हम लिख लेते हैं। 1 की पावर जितनी मर्जी लगा ले, उसने 1 ही रहना होता है। तो मैंने दो क्यूब बना लिए, ए का क्यूब और बी का क्यूब इसे मैं बोलता हूँ। अब यहाँ पे हमारे पास क्या लें कि 3 फार्मूले का आना है, ठीक है। इसमें पहली टर्म ये वाली थी, टोटल 2x और दूसरी टर्म हमारे पास क्या है 1, और यही रकम हमारे पास प्रोडक्ट एडिशन के अंदर भी है 2x प्लस 1। अब यहाँ पे गौर करें तो वो वाला फार्मूला है, ये यहाँ पे ये फार्मूला है, मैंने इसको यहाँ पे लिखा ना बी क्यूब, उन्होंने इसको यहाँ पे लास्ट पे लिखा और ये दोनों दरमियान में लिखे, इसमें इसका कोई इशू नहीं है। अब यहाँ पे मैंने 2x का क्यूब बनाना है यहाँ पे, यानी कि इकट्ठा क्यूब बनेगा ना 2x का क्यूब, और ये 1 का क्यूब है, ठीक है। ए क्यूब और बी क्यूब हो गया हमारे पास। अब 3 फार्मूले का ये है ए और बी, अब इनको मल्टीप्लाई करें 3 टू 6 और 6 टू 12 एक्स स्क्वायर हो गया। 3 टू 6 और 6 1 6 एक्स 6 आ गया हमारे पास। अब यहाँ पे ये फार्मूला जो है वो मैंने लिखा ऊपर है। अब मैं यहाँ पे आपने क्या करना है कि हर क्वेश्चन के साथ जो फार्मूला लगाना है आपने ये 3 डॉट डाल के वो फार्मूला लिख देना है कि इस फार्मूले की बुनियाद पे हम इसका आंसर लिख रहे हैं। ए क्यूब प्लस बी क्यूब ये इक्वल होता है ए क्यूब, सॉरी ये होल क्यूब का फॉर्मूला है स्टूडेंट्स, ए क्यूब और बी क्यूब प्लस 3 फार्मूले का ए बी प्रोडक्ट में, ए और बी एडिशन में। अब यहाँ पे देखें तो यही सारा कुछ यहाँ पे इसके अंदर लिखा हुआ है। देखें ए और बी, ये पहली रकम ए को पहली टर्म को ए बोलते, दूसरी को बी बोलते। अब यहाँ पे हमारे पास ए का क्यूब ये बना हुआ है, कंप्लीट बन गया। बी का क्यूब हमारे पास ये बन गया। 3 फार्मूले का भी हमारे पास मौजूद है, पहली टर्म भी मौजूद है और दूसरी भी मौजूद है, ये दोनों हमारे पास एडिशन में भी मौजूद है, ठीक है। अब ये वाला सेम फार्मूला इसके ऊपर अप्लाई हुआ है। अगर इस फार्मूले को हम अप्लाई करते हैं तो ये वैल्यू हमारे पास आती है। अगर हम इसको क्लोज कर दें तो ये बन जाएगा हमारे पास
अब यहाँ पे हमने क्या लेना है, ए और बी का क्यूब, ए ये है और बी ये है, ठीक है। 2x और +1 इसका होल क्यूब लेंगे। आपने ये फार्मूला 3 डॉट डाल के डालना है कि देयरफॉर दिस टर्म इज इक्वल टू दिस, ये फार्मूले की बुनियाद पर ये वाली वैल्यू इसके बराबर है, तो ये इसका आंसर है। ये जी बिल्कुल इजी है क्वेश्चन, कोई मुश्किल चीज नहीं है, जस्ट फार्मूले आपने अप्लाई करने हैं और फार्मूला माइंड में होना चाहिए आपके। दोबारा फिर एक मरतबा देख लें, इस वैल्यू को क्यूब बनाया मैंने, 2x का क्यूब बन गया, a क्यूब हो गया। 1 का क्यूब बना दिया मैंने, 1 की पावर जितनी मर्जी लगा दी, उसमें 1 ही रहना होता है। फिर इस फार्मूले की बुनियाद पे 3ab, 3 ये a है और ये b है, फिर दोनों को प्लस में लिखा a और b को। अब इसको क्लोज किया तो ये फार्मूला हमारे पास बन गया, ये आंसर बन गया हमारे पास। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन है जी इसका 27, पार्ट नंबर 2 है इसका। 27a क्यूब प्लस 108 a स्क्वायर b प्लस 144 ए बी स्क्वायर और प्लस 64 b क्यूब। अब यहाँ पे देखें तो ये सेम फार्मूला इस पे अप्लाई हो रहा है। ये 3a का क्यूब बना है, 27 3 और 3 का क्यूब होता है और a का क्यूब साथ पड़ा था। b का क्यूब हमारे पास है 4b का क्यूब, 4 की पावर 3 जो है ना, यानी 4 का क्यूब 64 के इक्वल होता है, और b का क्यूब एज इट इज पड़ा था। अब लिखेंगे हम 3 फार्मूले का, फर्स्ट टर्म हमारे पास a 3a है, सेकंड टर्म 4b है, और यही हमारे पास एडिशन में आनी है, ठीक है, 4b एडिशन के अंदर। अब a क्यूब b क्यूब 3ab इंटू a प्लस b, तो हम क्या करेंगे इस फार्मूले की बुनियाद पे कि a और b को हमने लिखना है प्लस, 3a प्लस 4b इसका इकट्ठा क्यूब डाल देना है। देयरफॉर a क्यूब a प्लस b का होल क्यूब इज इक्वल टू a प्लस b, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। ले जी, ये मैंने फार्मूला लिख दिया, आपने भी इस तरह से लिख देना और इसके आंसर निकाल देने, ठीक है। ये सेकंड क्वेश्चन था आपका। अब इसका अगला पार्ट करना है जी, थर्ड क्वेश्चन है इसका, इसी क्वेश्चन का थर्ड पार्ट और फिर फोर्थ, 4 ही इसके पार्ट हैं। ये एक्सरसाइज, ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तीसरा पार्ट है जी इसका, जो कि एक्स क्यूब है, फिर है 48 एक्स स्क्र वाई प्लस 108 एक्स वाई स्क्र प्लस 216 वाई क्यूब। अब यहाँ पे ये x बनता है, x का क्यूब तो x बन गया। अब ये जो है ना 216, आप कैलकुलेटर भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं इसका क्यूब बनाने के लिए, और इसकी फैक्टराइजेशन भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं। फैक्टराइजेशन करें और इसके 3 पार्ट के अंदर इसकी वो क्यूब का पोर्शन कंप्लीट कर लें। मैं इसको 2 से डिवाइड करता हूँ, 2 1 2, इसकी जगह पे आएगा 0 और 2 8 16। फैक्टराइजेशन तो आप लोगों को आती होगी, 2 5 10 2 4 8, 2 2 4 और 2 7, और ये आ जाएगा 3 9 27, 3 3 9 और 3 1 3। अब यहाँ पे देखिए 2 पावर 3 और 3 पावर 3, इट्स मीन 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 3, यानी कि 3 2 6, 6 पावर 3। आप कैलकुलेटर यूज करें, मेरे पास कैलकुलेटर है, आप कैलकुलेटर का इस्तेमाल करें तो 6 की पावर 3 जो है इसका आप आंसर निकाल के देख सकते हैं, ये 216 बनता है। तो आप यहाँ पे मैं अब लिखूंगा 6 पावर 3 यानी 6 क्यूब प्लस 3 फार्मूले का, a हमारे पास x है, b हमारे पास 6 है, इन्हीं को प्लस में लिखें x प्लस 6, यानी कि a क्यूब b क्यूब 3ab इंटू ए प्लस बी। तो फार्मूले की बुनियाद पे क्या आएगा, a और b का क्यूब, a प्लस b का होल क्यूब। ये जी इसका रिक्वायर्ड आंसर। नेक्स्ट पार्ट है जी इसका 4, इसी क्वेश्चन का पार्ट नंबर 4 है। ये फार्मूला इस पे अप्लाई होना है, जो कि हमारे पास है जी 8x क्यूब माइनस 125y क्यूब प्लस 150 एक्स वाई स्क्र माइनस 60 एक्स स्क्र वाई। अब यहाँ पे देखेंगे, जरूरी नहीं है कि लास्ट वाली जो वैल्यू है वही क्यूब हो, ठीक है, क्यूब कंप्लीट हो। ये इसने सेकंड वैल्यू को क्यूब रखा है, ये वाली और ये वाली इन दोनों को क्यूब रखा है, जस्ट बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए। 2x का होल क्यूब माइनस ये आ जाएगी 5y का होल क्यूब,
ठीक है। और इसके बाद फार्मूले में आता है -3 फार्मूले का, ठीक है, क्योंकि ये माइनस वाला फार्मूला लगा हुआ है ना इस पे। ये देखिए यहाँ पे इन ए और बी को देखना है कि इनके दरमियान में क्या चीज है। ये माइनस वाला इस पे फार्मूला अप्लाई हुआ, तो -3 फार्मूले का लिखूंगा। ए लिखूंगा हमारे पास 2x है, बी लिखूंगा 5y है। इसी तरह इन्हीं को मैंने एडिशन में लिखना है, यानी कि ये सब्ट्रैक्शन में आएगा क्योंकि ये y का फार्मूला है। अब यहाँ पे हुआ ये था कि इन सबको मल्टीप्लाई किया इसके साथ, तो ये वैल्यू माइनस की होगी जो कि ये आई है। इसको मल्टीप्लाई करके देख ले, 5 to 10, 10 3 30 और 32 60, 60 बना। ये एक्स स्केयर हो गया और ये वाई साथ आ गया। ये वाली एक वैल्यू माइनस में, इन्हीं को अगर ये माइनस और इसको प्लस को मल्टीप्लाई किया जाए, सबको मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो 150 आएगा, जो कि ये प्लस में मौजूद है हमारे पास, ठीक है। और ये वाली वैल्यू हमारे पास दोनों माइनस में आनी है। और अब हम देखें इसको कि ये जो प्लस वाला फार्मूला, जहां जहां पे प्लस है वहां वहां पे माइनस आना है सबके साथ। तो ये माइनस वाला फार्मूला हमारे पास बन गया। तो आपने लिखना है ए बी, यानी कि 2x - 5y इसका होल क्यूब, ये इसका आंसर आना है। ये है जी इसका पार्ट नंबर 4, जिसका आंसर मैंने आपको फार्मूले की बुनियाद पे निकाल दिया है। नेक्स्ट है जी इसका पार्ट नंबर 4 स्टार्ट करना है, 4.2 एक्सरसाइज, और इसका पार्ट नंबर 4 है जी। अब हमने इसका क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करना है। उस पे भी क्यूब का फार्मूला अप्लाई होता है, लेकिन सेकंड वाला इस पे क्यूब का फार्मूला अप्लाई होना है। ये फर्स्ट वाला क्यूब का फार्मूले के बारे में तो मैंने आप लोगों को बता दिया, जिसकी किस तरह से फैक्टराइजेशन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है जी। अब हमने स्टार्ट करना है, फैक्टराइज करना है इसको। जैसे हमने ये वाले क्वेश्चन पहले फैक्टराइजेशन की है क्वेश्चंस की, इसी तरह से हमने इसकी भी फैक्टराइजेशन करनी है, लेकिन इसमें फार्मूला थोड़ा चेंज हो गया है। ये हमारे पास वैल्यू है, इसकी हमने फैक्टराइजेशन करनी है। इस फार्मूले पे होगी फैक्टराइजेशन, सेकंड वाले पे। ये हमारे पास है क्यूब ए का और बी का, दोनों के हमारे पास ना अलग अलग क्यूब है। यहाँ पे अगर मैं देखूँ ये 125 है, तो ये 5 का क्यूब होता है, और ए 7 है तो ए का क्यूब आएगा। -1 है और 1 का क्यूब आएगा, यानी ए क्यूब और बी क्यूब दरमियान में है माइनस। इसको अब फार्मूला जो लगना है वो हमारे पास है। यहाँ पे हम लिखेंगे देयरफॉर ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए स्केयर प्लस ए बी प्लस बी स्केयर। अब यहाँ पे मैंने बताया था आपको कि इधर माइनस हो तो इधर माइनस आएगा, प्रोडक्ट के साथ प्लस आएगा। अगर इधर प्लस आ जाए तो प्रोडक्ट के साथ माइनस आता है, वो फार्मूला मैंने लिखा हुआ है। अब इसके साथ हमने ऐसे सेम करना है कि ये ए 5a प्लस माइनस है, यहाँ पे माइनस है तो -1 लिखेंगे इसको एक बार, ये वाला हमारे पास ये हो गया। अब इसी का स्केयर आएगा 5a का स्केयर, ठीक है, और यहाँ पे b का स्केयर, यानी कि -1 का स्केयर आना है यहाँ पे, ठीक है। -1 का स्केयर, 1 का स्केयर वो 1 ही होता है फार्मूले में हमारे पास। और इसके बाद हमने यहाँ पे माइनस है तो अंदर प्लस आना है, प्लस a और b दोनों को मल्टीप्लाई करना है, 5a और 1 को मल्टीप्लाई करना है, यानी a माइनस बी, ए स्केयर प्लस बी स्केयर और ए बी दोनों को मल्टीप्लाई किया इस फार्मूले की बुनियाद पे हमने। अब यहाँ पे हमारे पास 5a - 1, और ये 5 का स्केयर 25 होता है, साथ ए स्केयर आ जाएगा, और ये 1 का स्केयर 1 होता है, 5 और प्लस 5a, और ये 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो वही वैल्यू आनी है। तो ये हमारे पास बन गया जी। ये देखो एक टर्म ये वाली और एक पूरी ये वाली, दोनों मल्टीप्लाई होती है, दरमियान में कोई साइन नहीं है तो मल्टीपल साइन है। इनके फैक्टर बन गए, जो मल्टीप्लाई हो रहा है फैक्टर बन जाता है। ये वाला फार्मूला अप्लाई करना है। ये देखिए जी, हमने माइनस है तो माइनस वाला अप्लाई कर देना, यहाँ पे प्लस है तो प्लस वाला फार्मूला अप्लाई कर देना, और जस्ट सबके आंसर इसी तरह से आपने निकालते जाना है, और कोई नई चीज नहीं है इसके अंदर। ये था हमारे पास पार्ट नंबर 1 हो गया। ये सेकंड पार्ट हमने इसका करना है। ये 64 है हमारे पास, 64 एक्स क्यूब और प्लस 125 है हमारे पास। जो 64 होता है वो हमारे पास 4 एक्स का क्यूब आना है जी हमारे पास, और ये 125 जो है ये 5 का क्यूब आना है हमारे पास। तो इसको हमने सिंप्लीफाई कर देना। अब क्यूब का फार्मूला अप्लाई करना है प्लस वाला, तो प्लस वाला फार्मूले में हमारे पास क्या आएगा, पहले तो इसको एक दफ़ा प्लस में लिखो ना, ए और बी को। अब फिर ए का स्केयर ले लो, पहली वैल्यू का स्केयर हो जाना है, और दूसरी वैल्यू का भी स्केयर हो जाए। ये तो सबके साथ इतना होना है, प्लस है तो प्लस डाल दिया, और ये प्लस ही आना है। अब यहाँ पे हमने देखना है कि यहाँ पे प्लस है ना, तो प्रोडक्ट के साथ माइनस आना है। इस फार्मूले में देखो मैंने बताया था, अगर यहाँ पे प्लस है तो इधर माइनस आना है, अगर इधर माइनस है तो इधर प्लस आना है।
अब यहाँ पे हम डालेंगे माइनस, ए और बी को दोनों को मल्टीप्लाई करना है, 4x और 5 को मल्टीप्लाई करेंगे हम। ये 4x प्लस 5 एज इट इज आना है हमारे पास, और 4 का स्क्वायर होता है 16, एक्स स्क्वायर साथ आएगा 25 हो जाएगा। 5 का स्क्वायर, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, 5 4 20 और साथ एक्स, ये वाला प्लस में। ये जी हमारे पास प्रोडक्ट में फार्मूला ये हमारे पास बन गया। आपने ये फार्मूला लिख भी देना है, देयर फॉर ए, ये प्लस का तो प्लस लिखना है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, और लिखना है जी ए प्लस बी प्लस एडिशन में आएगा, और ए स्क्र माइनस ए बी प्लस बी स्क्र, ये हमारे पास प्रोडक्ट में माइनस आएगा। तो ये हमारे पास सेकंड पार्ट हमने सिंप्लीफाई किया है जी इसका। अब हमने इसका पार्ट नंबर 3 सिंप्लीफाई करना है। इजी क्वेश्चन है, कोई मुश्किल चीज़ नहीं है, सबके अंदर एक ही फार्मूला यूज़ होना है, जस्ट कैलकुलेशन है, आपने कैलकुलेटर का इस्तेमाल करना है और ये फैक्टर बना लेने हैं किसी चीज़ के, वो जो नंबर जो भी है उसके फैक्टर बना लेने हैं आपने, और इसको फार्मूले को सिंप्लीफाई कर देना। नेक्स्ट है जी हमारे पास पार्ट नंबर 3, इसी क्वेश्चन का पार्ट, क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट नंबर 3, x 6 है माइनस 27 है, x 6 और माइनस 27। अब यहाँ पे 6 पावर को हमने लेनी, इसकी क्यूब पावर है हमारे पास, क्यूब का फार्मूला है, तो हमने इसका कर लेना है स्केयर का क्यूब, 3 to 6 होता है, माइनस 3 का क्यूब हो जाएगा ये वाला। इट्स मीन के ये हमारे पास a हो गया एक्स स्क्र और b हमारे पास 3 है। फार्मूला हमने वही लगाना है, माइनस वाला फार्मूला, इसको लगेगा a क्यूब माइनस बी क्यूब, जो आएगा a माइनस बी के इक्वल, इंटू ए स्क्र प्लस ए बी और प्लस बी स्क्र, यहाँ पे प्लस आना है क्योंकि इधर माइनस है, तो यहाँ पे हम इसको लिखेंगे ए माइनस बी। अब एक्स स्क्र को ए आपने कहना है, पूरे एक्स स्क्र को ए बोलना है, और ए का स्क्वायर यानी कि हमारे पास एक्स स्क्वायर पहले मौजूद है और इसका भी स्क्वायर आना है, और माइनस है यहाँ पे तो सबके साथ प्लस आना है, प्रोडक्ट के साथ प्लस आता है, 3 का स्क्वायर स्क्वायर, और ये हमारे पास दोनों प्रोडक्ट में आएंगे हमारे पास एक्स स्क्वायर और 3, ये ले जी स्टूडेंट्स। अब हमारे पास ये फार्मूला है जी ए क्यू एक्स का, हमारे पास है स्क्वायर माइनस 3, और ये वाला एक्स स्क्वायर का स्क्वायर ये x4 हो गया, और 3 का स्क्वायर हो गया प्लस 9। इनको ये करेंगे सिंप्लीफाई, तो ये 3x स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास। ये जो हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर इसका, ये दोनों प्रोडक्ट के अंदर है, तो ये हमारे पास फैक्टराइजेशन होगी इस क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट है जी हमारे पास पार्ट नंबर 4, पार्ट नंबर 4 है जी 1000 ए क्यूब प्लस 1। अब 1000 जो होता है ये जो होता है 10 का क्यूब होता है, यानी कि 10 को 3 टाइम आप मल्टीप्लाई करें तो ये 1000 के इक्वल आता है। 10 मल्टीप्लाई करेंगे 100, 100 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1000 बनता है। तो इट्स मीन कि यहाँ पे हमारे पास 10 का क्यूब बनेगा, साथ ए भी है इसके, तो ए का भी लिखेंगे साथ, 10 ए का इकट्ठा क्यूब लिख दिया मैंने, प्लस 1 का, 1 की पावर जितनी मर्जी डाल दो, उससे 1 ही रहना होता है, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। प्लस वाला फार्मूला इसको लगना है जी, पहली वैल्यू हमारी आनी है जी ए और बी दोनों का एडिशन, 10a प्लस 1, फिर 10a का स्क्वायर आना है यहाँ पे हमारे पास, और प्लस 1 का स्क्वायर आना है, और अब माइनस आना है यहाँ पे क्योंकि दोनों वैल्यू प्लस में है, तो माइनस 10a मल्टीप्लाई इंटू 1, ये हो जाएगा 10a प्लस 1, और ये हो जाएगा 10 का स्क्वायर 100, a का स्क्वायर a स्क्वायर माइनस 10 और a मल्टीप्लाई के साथ a और प्लस 1 का स्क्वायर 1 होता है। ले जी ये इसका आंसर है, इसी का पार्ट नंबर 5 है। इसी क्वेश्चन का पार्ट नंबर 5 के अंदर क्या है, उन्होंने वैल्यू दी है 343 एक्स क्यूब प्लस 216। ये जी हमारे पास 343 एक्स क्यूब प्लस 216। कैलकुलेटर उठाएं जी आप लोग, इसको सिंप्लीफाई करें। मेरे पास है ये वाला वैल्यू इसकी जो बन रही है, 7 का क्यूब बन रहा है जी 343, ये 7 का क्यूब होता है, 7x का क्यूब 343, और ये 6 का क्यूब बनता है। ये अभी हमने पीछे भी एक क्वेश्चन इसका किया था। अब यहाँ पे हमारे पास प्लस में ये वाले क्यूब मौजूद है, तो अब हम इसका फार्मूला जो लगाएंगे वो आएगा हमारे पास 7x प्लस 6, एडिशन में 7x स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर माइनस दोनों को मल्टीप्लाई में 7x और 6 मल्टीपल में आएगा। ठीक हो गया। अब यहाँ पे हमारे पास है ये बन जाएगा जी 7x प्लस 6, और ये बन जाएगा हमारे पास 7 का स्क्वायर 49, एक्स स्क्वायर
एक्स का स्केयर 7 आ जाएगा, 6 का स्केयर 36 होता है, इन्हीं दोनों को 7 और 6 को मल्टीप्लाई करना है और ये हो जाएगा 42 एक्स 7 आ जाएगा। ये जी इसका आंसर और इसका फॉर्मूला आपने प्लस वाला 7 लिख देना है। इसी तरह ये इसका पार्ट नंबर 6 हमने सिंप्लीफाई करना है। पार्ट नंबर 6 जो है इसका वो 27 है, 27 माइनस 512 वाई क्यूब। 27 जो होता है ये हमारे पास है आ जाएगा 3 का क्यूब, और जो 512 है इसकी फैक्टर बना लें आप, इसकी फैक्टराइजेशन कर लें। ये किसका क्यूब हमारे पास बनना है ये आप देख लीजिएगा। ये मेरे पास जो क्यूब बन रहा है ये जी 8 का, 8 क्यूब 512 होता है, तो 8 वाई का जो क्यूब है ये हमारे पास आएगा, ये क्यूब हो गया कि ये हो गया। माइनस वाला फार्मूला लगना है, 3 माइनस 8 वाई इसको लिखेंगे और 3 का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे माइनस है तो प्रोडक्ट के साथ ऑटोमेटिकली प्लस आना है क्योंकि फार्मूले में प्लस होता है, दोनों का स्क्वायर, और यहाँ पे प्लस है 3 इंटू 8 वाई। ठीक है, ये 3 माइनस 8 वाई ये ऐसे लिखा गया। ये 3 का स्क्वायर जो होता है ये 9 होता है और 8 का स्क्वायर 64 होता है। ठीक है, वाई स्क्वायर साथ आ जाएगा, इनको मल्टीप्लाई करेंगे 24 वाई आ जाएगा। ये जिसका रिक्वायर्ड आंसर, माइनस का फार्मूला लगना है, देयर फॉर ए माइनस ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ये आ जाएगा ए माइनस बी इंटू ए स्क्र प्लस ए बी प्लस बी स्क्र। ले जी, ये था आपका पार्ट नंबर 6 और ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है हमारी। ये 4.2 एक्सरसाइज का लास्ट वाला क्वेश्चन, 4 वाला भी हमने सिंप्लीफाई किया। अभी इसके सारे पार्ट मैंने आपको करके दिखा दिए हैं। तो ये थी आपकी एक्सरसाइज जो फैक्टराइजेशन पे थी। नेक्स्ट हम इंशाल्लाह एचसीएफ और एलसीएम, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, लीस्ट कॉमन फैक्टर के बारे में डिस्कस करेंगे। और ये एक्सरसाइज को अच्छी तरह से आपने इसकी एक्सरसाइज की प्रैक्टिस कर लेनी है और इंशाल्लाह मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।